76% भारतीय ऐसी हवा में जीते हैं जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट आउट नहीं करती है। 2017 में किए गए सर्वे के अनुसार भारत में 12.4 लाख लोगों की डेथ एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई थी, जिसमें से 6.4 लाख लोगों की डेथ आउटडोर पॉल्यूशन की वजह से हुई थी और 4.8 लाख लोगों की डेथ इंडोर पॉल्यूशन की वजह से हुई थी, मतलब घर के अंदर होने वाले एयर पॉल्यूशन की वजह से। यह आश्चर्यजनक बात है ना कि घर के अंदर पॉल्यूशन कैसे हो सकता है। हमारे रूम में तो एसी लगा है, लेकिन एसी एयर प्यूरिफाई नहीं करता है। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के इंटरनेशनली सर्टिफाइड एयर प्यूरिफायर होना चाहिए। इंडोर पॉल्यूशन के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि आप तो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते नहीं हैं, तो आप पॉल्यूशन से दूर हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के 50 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज के नाम अगर लिए जाएं तो उसमें से 35 भारत के हैं, जिसमें गाजियाबाद, बुलंदशहर, जबलपुर, भिवाड़ी, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जिंद, हिसार, आगरा, मुजफ्फरनगर, फतेहाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, पटना, यमुनानगर, जोधपुर। बहुत लंबी लिस्ट है भाई। और आश्चर्यजनक बात यह है कि लगभग 90% सिटी नॉर्थ इंडिया के हैं। तब आप सोच रहे हो कि यह बात आज तक आपको पता क्यों नहीं चली। आप तो एयर पॉल्यूशन के बारे में सिर्फ तब सुनते हैं जब दिल्ली धुएं से भर जाती है और पराली जलाने के मामले उठने लगते हैं। तो दोस्तों, उसका कारण हमारा हिंदी में प्रसारित होने वाला मीडिया है। वो उन्हीं खबरों को दिखाता है जिसमें मनोरंजन या मसाला होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एयर पॉल्यूशन के संबंध में 84% मीडिया कवरेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। सरप्राइजिंग ना? तो दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारे घर के अंदर और बाहर कैसे ये एयर पॉल्यूशन फैल रहा है और इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर करके जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद जरूर करिएगा। दोस्तों, भारत में एयर पॉल्यूशन की ऐसी स्थिति होते हुए भी शायद ही कभी हमारी सरकार या मीडिया को आपने देखा हो इसके बारे में बात करते हुए। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष ही ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कहा था कि लंदन की एयर पॉल्यूशन को हमें नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्या हाल है लंदन में एयर पॉल्यूशन का? PM 2.5 मींस पार्टिकल इन मैटर। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इनहेल करने के दौरान एंटर कर जाते हैं। यही होता है एयर पॉल्यूशन को मेजर करने का तरीका। लंदन में ये सिर्फ 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। मींस एक्चुअल जो पैरामीटर के अकॉर्डिंग होता है वो 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, मतलब नॉर्मल लिमिट से सिर्फ 2 गुना ज्यादा। वहीं भारत के जो शहर ऊपर नाम लिए हैं उसमें सब में 110 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जहां दूसरे देश एयर पॉल्यूशन को इतना सीरियसली लेते हैं, वही हमारे देश में इस बारे में कोई बात भी नहीं करता है। हमारे देश में एयर पॉल्यूशन की बात सिर्फ दिल्ली और NCR तक ही सीमित रहती, वो भी सिर्फ हर साल के अक्टूबर और नवंबर में जब दिल्ली में धुंध बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको शायद ये जानकर के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में एक दिन रहने का मतलब है कि आपने उस दिन 50 सिगरेट्स स्मोक की है। नवंबर फर्स्ट वीक में दिल्ली में AQI 1200 था, जो स्टैंडर्ड मानकों के अनुसार 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर सिटी का लाइव AQI आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिल्ली में कुछ जगहों पर ये AQI 250 से ज्यादा है। तो हम कर क्या सकते हैं? घर पर रह सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर में भी एयर पॉल्यूशन का लेवल नॉर्मल से कहीं ज्यादा है? दोस्तों, मैं यहां भारत के उन घरों की बात नहीं कर रहा हूं जो लकड़ी और काऊ डंग का इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना बनाते हैं। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि रूरल इंडिया के 87% और अर्बन इंडिया के 26% घर ऐसे हैं जो चूल्हे से होने वाले एयर पॉल्यूशन से अफेक्टेड हैं, और इन घरों में एयर पॉल्यूशन PM10 लेवल से 13 टाइम्स ज्यादा है। विकासशील देशों में ऐसे घरों में किचन से निकलने वाले धुएं से हर 20 सेकंड्स में एक मौत हो रही है। हालांकि इसके लिए सरकार भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है और बहुत सारे प्रयास गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन मैं यहां पर आपको बात करने जा रहा हूं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के घरों की, जहां लोग आमतौर पर कंप्लीटली पैक्ड फ्लैट्स में या विलाज में रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में घर के अंदर एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि लगभग 14% बच्चे अस्थमा के रोगी बन गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि घर के अंदर एयर पॉल्यूशन कैसे हो सकता है भाई।
तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि बाहर की पॉल्यूटेड एयर का इफेक्ट तो घर में रहता ही रहता है, साथ ही आपके घर में इस्तेमाल होने वाली धूप बत्ती, अगरबत्ती और मॉस्किटो कॉइल घर के अंदर के एयर पॉल्यूशन को 15 टाइम्स तक ज्यादा बढ़ा देती है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान यह पाया गया कि धूप बत्ती जलने के दौरान PM 2.5 पार्टिकल्स 1800 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गए, जो कि पहले 60 था। एम्स की एक स्टडी के अनुसार घर के अंदर एयर पॉल्यूशन बाहर के पॉल्यूशन से 10 टाइम्स ज्यादा खतरनाक होता है। इसके साथ ही किचन से भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं जो एयर में रह जाते हैं। इसको आप घर में लगी चिमनी या एग्जॉस्ट फैन को एक बार अपने हाथ से टच करके देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि घर या बाहर के एयर पॉल्यूशन से बचने का सॉल्यूशन क्या है? तो घर के सॉल्यूशन को कम करने के लिए तो आप घर को प्रॉपर्ली वेंटिलेट कर सकते हैं। साथ ही जहां पर क्लोज्ड फ्लैट हैं वहां अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहा हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बात आती है कि आउटडोर पॉल्यूशन के लिए क्या किया जा सकता है और ये आउटडोर पॉल्यूशन नॉर्थ इंडिया के सिटीज में ही ज्यादा क्यों है? तो इसका जवाब छुपा है हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन में। जी हां, हिमालय जहां नॉर्थ इंडिया को बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है, वहीं हमारे पॉल्यूटेड एयर को भी बाहर जाने से रोक देता है। एक्चुअली पंजाब में पराली जलाने से उठने वाला धुआं, बहुत सी फैक्ट्री से निकलने वाली पॉल्यूटेड एयर और ईस्ट का मॉइस्चर मिलकर के पूरे इलाके को एक गैस चैम्बर में बदल देते हैं। इसे वैली इफेक्ट कहते हैं। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम करते क्या है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए? तो सबसे पहला सॉल्यूशन यह है कि हम सबको घर से निकलने वाले कूड़े को अलग अलग करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग यहां तक कि हमारे सफाई कर्मी भी कचरा जला देते हैं, जिससे कार्सिनिकेल प्रोड्यूस होता है जो कि एयर को बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है। अगर हम गीला और सूखा कचरा अलग अलग करेंगे तो सूखा कचरा रिसाइकिल हो जाएगा और गीला कचरा कंपोस्ट में बदल जाएगा। दूसरा, सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या कारपूल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ कारपूल ऐप के लिंक दिए हैं, यू कैन यूज इट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। हालांकि भारत सरकार और बहुत से समाज सेवी संगठन भी इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हम सबको मिलकर एक प्रयास करना होगा, क्योंकि पेड़ एयर में मौजूद सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक बड़ा पेड़ हमारे आसपास की 22 kg कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप सोच सकते हैं कि हमारे एक के करने से क्या होगा। इसके लिए आप अपने ही देश के इंदौर सिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऊपर जो सिटीज की लिस्ट मैंने आपको गिनाई है उसमें आपने कहीं पर भी इंदौर का नाम नहीं देखा होगा, जबकि वो लिस्ट के कई शहरों से ज्यादा बड़ा है। वहां कचरे का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड सिटीज में उसका नाम नहीं है। साथ ही कई सालों से इंडिया का सबसे क्लीन सिटी भी बना हुआ है। ऐसे ही कुछ सालों पहले बीजिंग भी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में से एक था, जिसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया और पिछले 5 सालों में एयर पॉल्यूशन में लगभग 30% की कमी आई है। लेकिन इंडिया में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। हम खुद कार में अकेले चल रहे होते हैं और कहते हैं भाई कितना ट्रैफिक है इंडिया में। हम खुद ही दिल्ली के ऑड इवन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर के हम हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि क्यों हमारे हिंदू फेस्टिवल्स को ही टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर हम पटाखों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं तो कहीं तो जागरूक होना पड़ेगा। वास्तव में इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको भी आगे बढ़ाना होगा।